देखिए 2024 चुनाव के बाद से सभी राजनीतिक दल जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से भी समीक्षा बैठक की जा रही है। वहीं जदयू की यानी 29 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कहा जा ये भी जा रहा है कि कई नेताओं पर गाज भी गिर सकता है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने खुद समस्तीपुर में कह दिया था, महेश्वर हजारी के बेटे वहां से चुनाव लड़े तो उन्होंने साफ साफ संकेत भी दे दिया था कि कोई इधर उधर कर रहा है उसको चुनाव के बाद से देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ संकेत भी दिखाई दे रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष को भी दबी जुबान से ये खबरें चल रही है कि उन पर भी हो सकता है कि कार्रवाई हो या किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस खबर की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने से ये तमाम जो खबरें निकल के आ रही हैं, कहा जा रहा है कि कई नेताओं पर जो है गाज गिर सकती है, क्योंकि 2024 चुनाव में कई नेता जो है नीतीश कुमार की नज़र में आ गए हैं कि वो लोग इधर उधर किया। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पिछली जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें लगातार जो है ललन सिंह कहते रहे कि हम नीतीश कुमार के खास है, जो नीतीश कुमार दायित्व देंगे करेंगे। और अंततः यही हुआ कि ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था और नीतीश कुमार ने खुद यानी जदयू का अपने हाथ में कमान लिया। और जदयू को जिस तरीके से सफलता मिला 2024 में, यानी 2024 चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में उभरे, कहीं ना कहीं अब ये साफ साफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से 2025 चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। कहीं से भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहां पर भी कुछ कमी दिखाई दे रही है, जिसके अंदर भी यानी जिस नेता में थोड़ी सी भी कमी दिखाई दे जाए उस पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के द्वारा कहा साफ साफ संकेत दिया जा रहा है कि कई अहम फेरबदल जो है 29 जून को यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किए जा सकते हैं। कई नेताओं पर कार्रवाई भी हो सकती है और कई नेताओं को अहम पद भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि 2025 का आगे चुनाव है। क्योंकि राजद ने एक जो समीकरण भी बनाया है उसको देखते हुए भी, क्योंकि अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया इसी बीच, और 29 जून को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। तो कहीं ना कहीं साफ साफ ये भी कहा जा रहा है कि लव-कुश समीकरण जो है टूट रहा है। इसको भी देखते हुए नीतीश कुमार भी कई फैसले तो ले सकते हैं, लेकिन 2024 में जिन नेताओं ने भीतरघात किया है उन पर अब लग रहा है कि नीतीश कुमार का एक तरीके से कहे तीर चलना लाजमी है। क्योंकि नीतीश कुमार 25 की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए, लगातार कह भी रहे हैं। रोजगार की बात करें तो साफ साफ जदयू की तरफ से संकेत दिया जा रहा है कि 25 तक जो वादा है नीतीश कुमार का वो पूरा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए, चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए साफ साफ संकेत है कि महेश्वर हजारी पर हो सकता है कि कुछ कार्रवाई हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन कई नेताओं पर कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसमें नीतीश कुमार क्या क्या अहम फैसले ले रहे हैं।